हाय वेलकम बैक। आप लोग देखिएगा 6.4 का प्रश्न संख्या पहला लेकर आए हैं, जो आप लोग को समझ में आई हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा लिखा हुआ है प्रश्न संख्या पहला के कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का। पहले क्वेश्चन दे दिया कि एबीसी समरूप है डीईएफ का, है ना, और इसका क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर दे दिया स्क्वायर में। यदि ईएफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात करने के लिए कहा। सबसे पहले क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि मान लीजिए कि हम त्रिभुज छाप दिए हैं, फिगर हम छाप दिए हैं और ये दोनों क्या समरूप है ना, और कह रहा है कि ये दोनों समरूप है जो इसका क्षेत्रफल दिया हो एबीसीडी के क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल कितना दे दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और इसका क्षेत्रफल डीएफ का क्षेत्रफल कितना दे रहा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दे दिया। तो कह रहा कि ये सब के क्षेत्रफल तो दे दिया, लेकिन कह रहा कि बीसी ज्ञात करने के लिए क्या हो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर तो लिखेंगे दिया, है ना, दिया। अब हमको क्या दे दिया क्या दे दिया हमको, तो देखिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है ना, तो लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का। इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पर दे दिया ईएफ बराबर कितना दे दिया हमको 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और बीसी हमको क्या करना है ज्ञात करना। अब हमको बीसी ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका दे दिया, इसका कितना दे दिया 15.4 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमको ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो, बीसी का कितना आएगा, बीसी बराबर हमको कितना आएगा। अब यहाँ पर दो चीज का आप लोग समझना, लेकिन पहला क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को दे दिया। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दे दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा अगर दोनों का अनुपात दिया हो रहा है, अगर समांतर दिया हो रहा है, समरूप दिया हो रहा है ना, ये दोनों का समरूप होता है ना, और समरूप दिया हो रहा है तो क्या करना चाहिए, अनुपात में लिखना चाहिए। अनुपात में हम लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा, अनुपात में बटा में भी होता है, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा क्या कि बी सी बटा ईएफ। अब ये कहां से है बीसी बटा ईएफ, तो हमको देखिए ईएफ मेरा दिया हुआ और इसका अनुपात तो ये होगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर लिख सकते हैं, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सबको हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए बी क्षेत्रफल अगर ऐसे लिखा होता है दोनों, अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका ऐसे भी ए बी क्या लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पर ए बी हो गया, है ना, ये वाला ए बी, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा डी, तो हम लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इसका एसी का अनुपात क्या हो जाएगा डीएफ, है ना, तो एसी का अनुपात हम एसी बटा डीएफ लिख सकते हैं, डीएफ का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं जब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने रहे तो। अब यहाँ पर ई तो दे दिया, देखिए हमको क्या दे दिया कि ईएफ दे दिया, है ना, और बीसी, तो हमको तो बीसी ज्ञात करना, तो इसका अनुपात क्या होगा ये होगा, तो इसका अनुपात ये होगा, तो है ना, तो बीसी बटा ईएफ, तो बीसी बटा ईएफ, और क्षेत्रफल दे दिया तो इसका मतलब कि स्क्वायर हो जाना चाहिए, है ना, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे दिया तो 64, है ना, बटा डीएफ का क्षेत्रफल कितना दे दिया 121 बराबर क्या 121 बराबर कितना दे बीसी का मान कितना दे दिया, तो बीसी की बीसी, है ना, बटा हमको 15.4 दे दिया है, क्या चीज का दे दिया ईएफ, तो यहाँ पर लिखेंगे 15.4। अब यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर है नहीं। अब हम एक चीज हम बताए थे कि यहाँ स्क्वायर में इधर आके रूट में है ना, इधर रूट में उधर आके हम स्क्वायर में कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 64 बटा कितना 121 बराबर बीसी बटा कितना 15.4, यहाँ तक तो हो गया। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 121 का कितना होता है 11 बराबर कितना बीसी बटा कितना 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें इससे इसमें, तो यहाँ पर कर दीजिए 11 बीसी। अब यहाँ पर 8 गुने 15 पॉइंट कितना 4, अब इसका इसका गुना कर दीजिए कितना आएगा 8 गुने 15.4 से, तो 11 बीसी बराबर, अब क्या हो जाएगा 8 सौ के बाद 30 के 2 हाथ में 8 5 40 और 3 कितना हुआ 43, 8 एकम 8 और 4 12 का अंक बाद पॉइंट 1, तो 123 पॉइंट कितना आ गया 2, एक गुना में उधर जाके बटा में, तो हो गया कितना बीसी बराबर 123.2 बटा कितना 11। अब 11 से भाग दीजिए तो है ना, तो 11 से अगर भाग देते हैं तो बीसी बराबर हमको आ जाएगा 11 से भाग दीजिए, 11 से अगर भाग देते हैं 123 में 123.2 में तो कितना बना, तो यहाँ एक पॉइंट हटा के यहाँ एक जीरो बिठा सकते हैं है ना, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भागा दीजिए तो भागा यहाँ पर पॉइंट रहने दीजिए है ना। अब कितना 11 का 11 कितना हो गया 1 कट गया, ऊपर से कितना होता है 3, फिर 11 का 11 कितना होता है 3 है ना, सॉरी 2 ने 2 और पॉइंट देके फिर यहाँ कितना फिर 2 होता है 11 दूना 22, तो हमको बीसी बराबर कितना हो गया 11.2, ये हो गया आपका आंसर 11.2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा का दिया हुआ क्या दिया हुआ उसमें लिखा हुआ क्या कि एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है, एबी समांतर डीसी है और के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या से देखिए, यहाँ पर दिया है वो लिख देंगे, तो दिया है क्या कि AB समांतर कितना DC का है ना, और O पर प्रतिच्छेद कर दिया है तो हमको दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और AB बराबर दे दिया है ना, AB बराबर कितना दे दिया है 2 CD। अब देखिएगा यहाँ पर देखने वाला बात क्या, यहाँ पर एक दे दिया है तो एक गुना में इधर आके बॉटम हो सकता है, एक गुना में इधर आके बॉटम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम ऐसे इसका लिख सकते हैं कि ना AB बटा CD बराबर कितना 2 बटा कुछ नहीं तो नीचे, ये तो हो गया। इतना तक हमको दिया, हमको दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करना है ए ओ बी। अब देखते हैं ए ओ बी यानी कि ए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और सी ओ डी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना ज्ञात करना, और क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको समरूप करना पड़ेगा है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम बोले थे कि इसका B का एकांतर कोण कितना होता है D है ना, B का एकांतर कोण D है यानी कि दोनों बराबर है, और यहाँ पर A का एकांतर कोण कौन है C है ना, तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A बराबर क्या कोण हम C लिख सकते हैं, और कोण B बराबर कोण कितना D क्या हो जाएगा लिखेंगे एकांतर कोण। यहाँ तक समझ में आ क्या, एक कोण है एक का कितना कोण है C बराबर, और B का कोण D बराबर है ना, एकांतर कोण बराबर होता है ना, एकांतर कोण बराबर होता है। अब हमको दो चीज देखना है ना कि AOB का त्रिभुज का O का कोण है ना, और COD त्रिभुज का O का कोण, ये आमने सामने क्या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो पहले से आगे कर लेते हैं, लिखेंगे कोण क्या AOB, हम O लिखे हैं बीच में, इसका मतलब कोण बीच में होगा ना, और कोण क्या COD क्या होगा बराबर होगा, कैसे
क्या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यहां तक तो समझ में आया। अब अगर दोनों बराबर हो एंगल, दो एंगल बराबर हो तो समरूप हो सकते हैं कि ना हो सकता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि त्रिभुज AOB है ना समरूप है त्रिभुज क्या से COD का। ए त्रिभुज है, त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। क्या चीज से समरूप हुआ, एंगल से, क्योंकि दो एंगल मिल गया हमको, है ना। अब यहाँ पर क्या चलना है देखिएगा, अब दो एंगल मिल गया हमको, तो दोनों त्रिभुज हमको मिल गए, तो इसका हम बट्टा में लिख सकते हैं, यानी कि अनुपात में भी हम लिख सकते हैं। और अनुपात में लिखे या बट्टा में लिखे, बात एक ही है। अब देखिएगा, हम लिखेंगे पहले कि त्रिभुज ABC, क्या चीज करना है, AOB का ना, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बट्टा, है ना, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। हमको देखना कि दोनों का क्षेत्रफल में हमको क्या दे दिया, समांतर दे दिया, AB बराबर DC, AB बराबर हमको कितना दे दिया, DC। तो हम इसका लिख सकते हैं AB बटा DC का स्क्वायर, क्योंकि जब क्षेत्रफल होगा तब स्क्वायर होगा, तो AB बटा DC हम लिख दिए, है ना। अब हमको यहाँ पर दिखना क्या कि A इसका क्षेत्रफल तो है, अब देखना कि AB बटा DC का मान दिया हुआ है। अब DC बोलिए या CD बोलिए, बात एक ही है ना, DC बोलिए या तो CD बोलिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर CD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, CD भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा AB का मान कितना दिया हुआ, तो AB का मान हमको दिया हुआ, AB बटा CD का मान कितना दे दिया हुआ, 2/1 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया हमको, 2 दूना 4/1, 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, हम इतना हो गया। तो हमको अनुपात इसका ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज क्या COD, इतना लिख सकते हैं कि ना। तो हमको कितना आया, 4 अनुपात कितना आ गया हमको, 1। ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा का क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्या आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बनी हुई है ना। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया, AR का मतलब होता है एरिया, एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। तो एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AO बटा DO है, तो हमको लाना है ना, दर्शाना। तो सबसे पहले देखना कि त्रिभुज ABC ये वाला हटा दीजिए पहले। अब हमको त्रिभुज ABC में बताइए कि O कहाँ है, नहीं है, वो हमको नहीं है, पहले ये वाला हटा दीजिए, दाम हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC, डायरेक्ट हमको कहा जाए कि त्रिभुज ABC, वो हमको नहीं है। दूसरी चीज कहा कि DBC, तो DBC ये भी एक आती है, लेकिन इसका में भी वो हमको नजर नहीं है, लेकिन वो लाने के लिए एक और हमको लाइन खींचना पड़ेगा। तो देखिए इसका हम खींच दे रहे हैं, ये तो हो गया, ये तो हो गया, बन गया। अब देखिएगा यहाँ पर O तो दे दिया, लेकिन त्रिभुज ABC दे दिया डायरेक्ट, और त्रिभुज DBC दे दिया, A डायरेक्ट दे दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो लाइन यहाँ खींच देते हैं, है ना, इसका लाइन खींच दिए और इसका भी एक लाइन खींच दिए। सॉरी यहाँ अगर लाइन खींचते हैं, अगर हम लाइन खींच दिए इसका और इसका, जब हम लाइन खींच दिए तो यहाँ हम एक दे देते हैं M और इसका दे देते हैं M, है ना। अब यहाँ पर त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO, दो हो गया। और जैसे हम लाइन खींचते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का क्या बन जाता है, कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण। यानी कि त्रिभुज हमको एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, लेकिन दोनों में O हमको आ रहा है ना, AMO
ओ और त्रिभुज डी एन ओ, हमको दोनों त्रिभुज आ रहा। तो दर्शाना तो यहां चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे रचना, रचना लिख दिए। रचना क्यों लिखे? क्योंकि हम अपने से इसमें लाइन ड्रॉ किए हैं, खींचे। तो लिखेंगे कि ए और ओ, सॉरी ए और बी से बीसी पर लंब डालने पर, ए और डी से बीसी पर लंब डालने पर, बीसी पर पूरा लंब डाले हम। बीसी क्या है? हमको आधार दिया हुआ। सिंपल है कि बीसी में हमको क्या दे दिया? आधार। कारण बीसी दो त्रिभुजों के एबीसी और डी बी सी बने हुए है ना, तो हमको आधार दो दे दिया। अब यहाँ पर हम लंब डाल दिए, ए से लेके बीसी पर लंब डाले और डी से भी लेके हम बीसी पर लंब डाले। अब यहाँ पर दोनों पर एक दो त्रिभुज बन गए। अब हम एक त्रिभुज के दोनों का अगर हम समरूप कर देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हमको आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, जब यहाँ पर एक कोण बनता है, जब हम किसी को लंब डालते हैं तो लंब जो डालते हैं कितना डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री, है ना। ऐसे है त्रिभुज, देखिए ऐसे इस पर जब लंब डाले तो खड़ा लंब डाले तो एक क्या चीज का कोण बन गया? 90 डिग्री का। इस पर भी अगर हम एक लंब डाले तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा? कोण 90 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एम ओ में दो त्रिभुज हमको दे दिया। अब हमको त्रिभुज एम है ना, त्रिभुज ए एम और त्रिभुज डी एम ओ, ये 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो लिख सकते हैं कि ना कि कोण एम बराबर कोण एम क्या चीज का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एम भी 90 डिग्री का और एम भी 90 डिग्री। अब दो कोण हमको बराबर, अब हम बताए थे कि एक कोण तो हमको बराबर चल गया, तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, अब देखिए जब कोण हमको बराबर हो गया, अब हम बोले थे एकांतर कोण भी हमको बराबर होता, एकांतर कोण भी हमको बराबर होता। एक चीज और बताए थे हम, ध्यान से देखिएगा। हम बताते एक कोण और एक कोण शीर्ष भी मुख कोण बराबर होता है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम है ना। नहीं कोण लिखेंगे, कोण ए ओ एम बराबर कोण क्या हो जाएगा? डी ओ एम। तो डी ओ एम ये हो गया, बराबर हो गया। क्या लिखेंगे? शीर्षा भी मुख कोण। यहां तक तो समझ में आया? शीर्षा भी मुख कोण हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग का, इसे देखिए। अब हमको दोनों त्रिभुज का जब एक कोण दो कोण हमको बराबर रहता है तो क्या होगा? समरूप होगा ही। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ समरूप है त्रिभुज क्या चीज का? डी एन ओ। दोनों समरूप है, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ दोनों हमको समरूप है। अब यहाँ पर क्या करना है देखना कि हमको एक चीज ऐसा ही है। अब यहाँ पर है तो हम इसके लिख सकते हैं, देखिए ए तो लिखेंगे एम बटा डी एम हो गया। अब एक लीजिए ए ओ, तो ए ओ बटा कितना? डी ओ। देखिए ऐसे भी यहाँ पे ले सकते हैं, ए ओ सॉरी यहाँ पर एम ये बोला एम बटा डी ए है ना, और ए ओ बटा डी ओ हो गया। यहाँ तक ले लिए। अब यहाँ तक ले लिए तो हमको क्या बताया? यहाँ तक ले लिए तो हमको क्या बताया कि क्षेत्रफल ये एरिया बोलते हैं ना, तो क्षेत्रफल एबीसी और क्षेत्रफल डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ है या नहीं। तो इसका थोड़ा सा मिटाते हैं, स्पेस नहीं होगा तो ये मिटा देते हैं।
ये लाइन हम मिटा देंगे तो मिल जाएगा, है ना, लिखा हुआ हम मिटा देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखिएगा, लिखेंगे क्या कि एरिया, एरिया एयर है ए बी सी, है ना, और एरिया डी, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं डी बी सी बराबर, है ना, डी बी सी इतना का हमको क्षेत्रफल निकालना, कितना का निकालना, इतना का। तो हमको एबीसी और एरिया डीबीसी दोनों हमको दे दिया था। एबीसी का क्षेत्रफल कितना था, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यहां तक हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2, इसका भी कितना, आधार गुना ऊंचाई, यहां तक तो दोनों का क्षेत्रफल हो गया, एबीसी का क्षेत्रफल और डीबीसी का क्षेत्रफल हो गया। अब यहां पर क्या करना है कि 1/2 और आधार का मान कितना है, तो आधार का मतलब दे दिया हमको, आधार कितना दे दिया, बीसी, और बीसी पर हम पूरा काम कर रहे हैं, तो आधार कितना हो गया, बीसी गुण ऊंचाई कितना है, तो जिस पे हम लंब डाले हैं उसका हम लिख सकते हैं, तो कितना हो गया ए, तो ए बट्टा यहाँ पर 1/2, इसका भी 1/2, और इसका आधार कितना, बीसी गुने, और इसका क्या होगा डी ए, क्या हो गया डी ए। तो देखिए बीसी से बीसी कटेगा और 1/2 से 1/2 कट गया, कितना बच गया हमको, ए एम बटा कितना डी ए, है ना। तो हमको ए एम बटा डी ए, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ए बी सी बटा एरिया डी बी सी, है ना, बराबर कितना बच गया हमको, ए एम बटा कितना डी ए। अब हमको ए एम और डी एम दिया हुआ, ए एम हमको डी एम दिया हुआ, कितना दिया देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, ए एम बटा डी एम का मान कितना दिया हुआ, ए ओ बटा डी ओ, हम इसका बढ़ा सकते हैं कि ना, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी, है ना, सॉरी ए बी सी बटा एरिया डी बी सी, हो गया बराबर। अब हम इसका जगह पे इसका पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे ए ओ बटा डी ओ, हमको इतना ही लाना था, इतना प्रूफ हो गया। देखिए अब प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, कह रहे यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांसम हो। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज है वो समरूप है और उसका क्षेत्रफल बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांसम होता है। अब देखिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है और हमको समरूप भी बराबर दे दिया, तो हम त्रिभुज हम छाप लिया है ना, मान लिया है त्रिभुज छाप लिया है ना। अब इसका ये समरूप भी है और बराबर भी है ना, एक समरूप है और एक बराबर है ना, दोनों है, समरूप भी है और बराबर भी। तो लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू आर, जब बराबर है ये है तो लिख सकते हैं, और समरूप भी है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप भी है। अब यहाँ पर तो हो गया त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, तो दोनों का क्षेत्रफल दिया वो बराबर दे दिया, दोनों क्षेत्रफल आपको क्या दे दिया, बराबर दे दिया, तो दोनों त्रिभुज सॉरी लिखेंगे एरिया, डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ए बी सी है ना बटा एरिया पी क्यू आर, दोनों का बराबर क्षेत्रफल। आप यहां पर देखना प्रॉब्लम बात क्या है कि एबीसी का और पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है,
ये देखना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम बताए थे ना कि क्षेत्रफल लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, है ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, ये बोला ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर, क्या हो गया पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा कितना क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि हम कैसे यहाँ पर लिखे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, हमको एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तब हमको दिया हुआ त्रिभुज एबीसी बराबर क्या है त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम पी क्यू आर की जगह पे एबीसी लिख सकते हैं और एबीसी की जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर दे दिए तो लिखेंगे एरिया ए बी सी बटा एरिया ए बी सी, दोनों बराबर है तो लिख दिए। अब क्या होगा ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर। कहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तो काट रहा, तो कितना बचा हमको एक बटा एक बराबर कितना ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। आप पावर पर गुना करें तो इसमें इस तरह से गुना है और इसी में एक तरह से गुना है और इसमें एक तरह से, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे अब एक क्रम से, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसका, फिर इसके से इसका में, तो क्या करें पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, फिर इसका ऐसे कर सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सब एक दूसरे के क्या है बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज काट सकते हैं, ऐसे भी स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, इसका स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, इसका से स्क्वायर काट सकते हैं। तो हमको क्या बचा पी क्यू बराबर ए बी है ना, और पी आर बराबर ए सी और बच गया क्यू आर बराबर बी सी। अब हमको इतना तो सब इक्वल है कि नहीं, सब बराबर है, सब एंगल भी बराबर है, तो सब सारे एंगल बराबर रहता है, त्रिभुज के सब एंगल बराबर, तो क्या होगा 100% समरूप है तो सर्वांग का है। तो लिखेंगे क्या कि क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है ना, तो सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर है, हो गया प्रूफ। अब हमको देखिए प्रूफ हुआ तो कौन क्या चीज से प्रूफ हुआ, तब एंगल तीनों एंगल हमको बराबर हो गए, तो क्या चीज होगा एस एस एस, इसका से बोलते हैं साइड एंगल है ना, तो साइड एंगल। हाँ देखिएगा हमको सब बराबर है तो ये क्या इसका भुजा सब बराबर है, तो क्या करेंगे एस एस एस, इसका बोलते हैं साइड यानी भुजा से हमको प्रूफ हो गया। हाँ देखिएगा प्रश्न संख्या 5 के दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी भुजाओं AB BC और CA का मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफलों का अनुपात कहते हैं। सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज दे दिया है ना, तो दो त्रिभुज दे दिया क्या DEF है ना, और एक दे दिया ABC। तो पहले दे दिया DEF एक त्रिभुज दे दिया और दूसरा दे दिया ABC है ना, एक बड़ा त्रिभुज दे दिया, इसमें एक छोटा लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखना कि सबसे पहले यहाँ पढ़िए क्वेश्चन क्या करा कि AB का मध्य बिंदु कितना D है ना, और BC का मध्य बिंदु कितना E और CA का मध्य बिंदु कितना F। यहाँ तक तो समझ में आया। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, को देखिएगा DF का आधा कितना होगा BC, क्योंकि इसी का आधा छोटा है तो आधे ना, तो DF का आधा क्या होगा BC है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DF बराबर क्या होगा 1/2, क्या हो गया BC, हम इसका आधा कर दिए, DF का आधा कितना BC है ना।
अब इसका ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ए वाला लाइन, ए लाइन इसका मिल रहा है कि नहीं, इसका मिल रहा है कि नहीं, है नहीं, ए वाला इसका मिल रहा है कि नहीं, है ना, ए वाला सीधे है तो ए वाला सीधे है, तो ए लिख रहा, तो हम लिखेंगे डी ए, डी का आधा कितना हो गया 1/2, ये वाला कितना लाइन बड़ा मिल रहा है AC, तो लिखेंगे AC, यहां तक तो हो गया। दूसरी चीज हमको मिल रहा इसका एफ ही या EF, और EF का आधा क्या चीज हो गया AB, है ना, तो लिखेंगे EF का आधा क्या हो गया हमको 1/2, क्या हो गया AB, हमको दो त्रिभुज दे दे, छोटा है वो बड़ा दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना कि सब में 1/2 1/2 1/2 दे दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं DF बटा BC इतना बटा इतना, क्योंकि DF बटा BC, इसका यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि आधा दिया। दूसरा हमको D क्या दे दिया DE बटा क्या AC, और कितना दे दिया EF, तो EF बटा AB, सब हमको बराबर कितना दे दिया अनुपात में 1/2, कितना दे दिया 1/2। अब हमको सब बराबर है तो हमको त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC दोनों क्या क्या हमको समांतर है, क्या सॉरी समरूप है, क्या समरूप है, तो लिखेंगे त्रिभुज का कि सब एंगल साइड बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, पहले ये लिख दीजिए त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC, क्या चीज से हमको प्रूफ हुआ, तो साइड 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 यानी कि एंगल सॉरी भुजा भुजा से हुआ, लिखेंगे S है ना, इस प्रूफ हुआ। अब हमको क्या है दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात मतलब ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे कि एरिया D है ना, सॉरी त्रिभुज DEF बटा एरिया त्रिभुज क्या ABC हो गया, तो बराबर दोनों को हो गया, तो दोनों का हमको कितना दे दिया, सबका एरिया कितना दे दिया हमको 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का क्या स्क्वायर, यहां तक तो हो गया। अब हम गुना करेंगे है ना, तो गुना करेंगे तो कितना हो गया, तो एरिया त्रिभुज DEF और एरिया त्रिभुज ABC क्या हो गया, तो एक एक में गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, तो 1/2 कितना हो गया 4, तो इसका अनुपात क्या हो गया हमको, तो यहां लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज DEF अनुपात एरिया त्रिभुज ABC, अब हमको कितना हो गया, तो यहाँ ऊपर वाला पहले लिखते हैं, तो 1 अनुपात कितना हो गया हमको, तो यहाँ पर आराम से लिखिए 1/4, हमको यही आंसर हो गया।